हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन ग्लोरी और आज की स्टूडियो आप लोग बताने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में दोस्तों यूनिटरी मेथड यानी कि एक एक नियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, अब आपको चाहे मैथ आती हो या ना आती हो दोस्तों, लेकिन एक एक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब भी आप मार्केट में जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, तो उसमें क्या होता है, आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहाँ गए, एक टेलर के पास गए और वहां आपको कपड़े लेने हैं, ठीक है, जो मीटर कपड़े आप नहीं खरीदते हैं, माना कि उसने बताया कि 100 मीटर कपड़े का जो कॉस्ट है वो 1500 है। तो अगर आपको मान लीजिए कि 10 मीटर कपड़ा लेना है, तो आप क्या करेंगे, आप कैसे पता लगाएंगे कि 10 मीटर कपड़े का जो दाम है वो कितना होगा? आप कैसे पता लगाएंगे? अगर आपको यूनिटरी मेथड आती होगी तब आप पता लगाएंगे। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं, सब्जी वाले जो होते हैं वो कहाँ यूनिटरी मेथड इतना पढ़े होते हैं। लेकिन दोस्तों उन लोगों को मतलब इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है काम करते करते कि उन्हें पता रहता है, ठीक है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप लोग के पास तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप लोग जाकर के शॉप पे बैठ के काम करते हैं, है ना? आप लोग तो कस्टमर बन करके जाते हैं, तो क्या आपको नहीं पता होना चाहिए कि उसका कितना कॉस्ट होगा? बिल्कुल पता होना चाहिए, वरना अगर उसने ठग दिया आपको तो फिर क्या होगा? तो फिर कहेंगे ठग दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि आज हम सीखने वाले हैं यूनिटरी मेथड। इसमें हम यही सीखते हैं कि अगर एक का कॉस्ट इतना है तो उससे ज्यादा कॉस्ट कितना होगा, या फिर अगर एक से ज्यादा का कॉस्ट आपको पता है तो एक का कितना होगा। ऐसे आपको यही चीजें यूनिटरी मेथड में देखने को मिलेंगी। आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक में आपको 2500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ मिलेंगे, और साथ ही साथ 6 प्रैक्टिस सेट और 9 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे, जो कि 2014 से लेकर के 2022 तक के होंगे। तो है ना कमाल की बुक। इनका GNV का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मंगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप दिए गए नंबर पर कॉल करके कोरियर द्वारा भी मंगा सकते हैं, या फिर अपनी नजदीकी किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसको छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल छोटे लेवल से, है ना। सब्जी भी लेने जाते हैं आप तो पहले पूछते हैं 1 किलो कितने का है ना, तो वो 1 किलो का दाम बताएगा। और माना कि आपको 5 किलो लेनी है सब्जी, तो फिर आपको कैसे उसका कॉस्ट पता होगा जब आपको आता ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में 15 कलमों की कीमत 45 रुपए हो तो 4 कलमों की कीमत क्या होगा? अब देखिए क्या होगी। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर सपोज अगर आपके पास कितनी पेन्स हैं, 15 पेन है, कलम मतलब पेन, तो अगर आपके पास माना कि 15 पेन है और उसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट मतलब उसकी कीमत कितनी है, 45 रुपीज। यानी कि दोस्तों हम यहाँ पर अपना सॉल्यूशन लिख सकते हैं कि 15 कलमों की कीमत लिखेंगे दोस्तों, वो कितनी है, वो है 45 रुपीज, राइट, इतनी ही है। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ज्यादा है और कम का फाइंड करना है तो डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि अगर कम का पता है यानी कि 1 से ज्यादा आएगा, ठीक है, और वो कम है, तो अगर आपको ज्यादा का बताना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन वो रॉन्ग होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, पहले क्या करना होता है, पहले हमें 1 का फाइंड करना होता है ना, क्योंकि ये चीज तो आप सब अभी तक जानते ही होंगे दोस्तों कि अगर 1 का पता है और ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और ज्यादा का पता है 1 का निकालना है तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 1 कलम की कीमत लिखेंगे, 1 कलम की कीमत तो कितनी होगी। अब देखिए दोस्तों, 1 का अगर हमें बताना है, 15 का पता है, तो 15 का पता है और 1 का बताना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि 45 अपॉन क्या आएगा, 15 आएगा। तो कभी भी ज्यादा का पता होता है और 1 का निकालना होता है तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आपको इसका बताना है, 4 का बताना है, तो डायरेक्ट क्या कर दिया, डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दिया, किससे, नहीं, तो डायरेक्ट दोस्तों आपने ऐसे डिवाइड करके बता दिया कि ये 4 पेन की कीमत है, वो गलत होगा। पहले हमें 1 का फाइंड करना होता है, ये नहीं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर दिया, वो क्या है, रॉन्ग है। अब देखते हैं दोस्तों,
आगे यहाँ पर 15 है, 45 है, 3 जा 15, 5 9 जा, 3 1 जा एंड 3 3 जा। तो क्या आ गया दोस्तों? 3 आ गया, मतलब कि 3 रुपए। ये दोस्तों किसकी कॉस्ट है? एक पेन की कॉस्ट है। कितने की फाइंड करनी है? 4 की फाइंड करनी है। तो 4 कलमों की कीमत, तो वो क्या होगी? अब देखिए, ऐसा नहीं आपको करना है कि आपको 15 का जो दिया था 45, इससे आपने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये तो दोस्तों गलत हो जाएगा। अब जो हमने 1 का फाइंड किया है, क्यों किया है? ताकि हम इसमें मल्टीप्लाई कर सके। क्योंकि इतना तो आपको अभी तक आता ही होगा दोस्तों कि अगर 1 का पता होता है, ज्यादा का निकालना होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 का अब हमें पता है, पहले नहीं पता था, तो अब हमें पता है जो कि है 3 रुपीज। और 4 का अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे? 4 into 3, तो 4 3 are 12, यानी कि 12 रुपीज किसकी कॉस्ट आ गई? 4 पेन की कॉस्ट आ गई, जो कि हमसे पूछा था। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो पहले हमें 1 का फाइंड करना होता है, फिर आगे डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व। चलिए देखते हैं दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन। देखिए, यूनिटरी मेथड का मतलब ये होता है दोस्तों थोड़ी सी लॉजिक। मतलब कि दोस्तों ऐसा है कि मान लिया कि अगर आपको कोई थिंग्स बतानी है, ठीक है, तो उसमें अगर आपको जैसे कि पहले क्या था कि 15 का पता था, 4 का बताना था, तो 15 का पता था तो पहले हमने 1 का फाइंड किया, 1 का फाइंड करने के लिए डिवाइड किया। लेकिन जब दोस्तों यूनिटरी मेथड में क्या आ जाती है, जब व्यक्ति आ जाते हैं, मतलब लोग आ जाते हैं, तो हमें रियल लाइफ में घुसना पड़ता है ना। क्योंकि दोस्तों देखिए कि अब यहाँ पर अगर कोई काम है, तो अगर मान लीजिए कि किसी काम को अगर ज्यादा लोग मिलकर के करेंगे तो वो काम फटाक से खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसी काम को बहुत थोड़े से लोग करेंगे, कम लोग करेंगे, तो वो काम थोड़ा कम समय में खत्म होगा। बात समझ आई? मतलब कि दोस्तों अगर काम को ज्यादा लोग करेंगे तो काम कम दिन में खत्म हो जाएगा, अगर काम को कम लोग करेंगे तो जो काम है वो ज्यादा दिन में खत्म होगा। समझ आया बैलेंस? मतलब कि अगर दोस्तों आदमी ज्यादा है तो काम कम दिन में खत्म, और अगर आदमी कम है तो काम ज्यादा दिन में खत्म। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आपको ज्यादा का पता है, मान लीजिए कि 15 आदमी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो 10 आदमी किसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको 1 का फाइंड करना है तो आपने यहाँ भी डिवाइड कर दिया जैसे पहले किया था, नहीं, इसमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर दोस्तों 14 आदमी, क्या लिखा है, 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 दिनों में कितने आदमी करेंगे, कितने व्यक्ति कर सकते हैं? तो हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों? कितने व्यक्ति। तो व्यक्ति को हम उस साइड रखेंगे, राइट की तरफ रखेंगे। जो फाइंड करना होता है उसको हमेशा राइट की तरफ रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 दिनों में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं? 10 दिनों में 24 आदमी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यानी कि 24 आदमी जो हैं किसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। अब अगर हमें जानना है कि एक दिन में अगर उसी काम को एक दिन में खत्म करना है तब हमें कितने आदमी चाहिए होंगे? अब देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों दिन ज्यादा थे और आदमी क्या थे? कम थे। तो हमने क्या किया कि कहा कि चलो आराम से करते रहेंगे, अभी तो 10 दिन है। लेकिन जब एक ही दिन रहेगा भाई तो उसको बहुत ज्यादा लोग करेंगे, ठीक है, तभी तो वो काम जल्दी से खत्म हो पाएगा। क्योंकि जब 24 लोग 10 दिन में काम कर रहे हैं तो बेचारे एक दिन में तो बहुत ज्यादा लोग लगेंगे। तो ज्यादा लोग जब लगते हैं, जब हमें ज्यादा पे बात करनी होती है, तो उसके लिए हमेशा मल्टीप्लाई होता है। ये भूल मत करिएगा कि यहाँ भी डिवाइड कर दिया, वो क्या है? रॉन्ग है। आपको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसे कि पेन में क्या था कि अगर ज्यादा पेन तो ज्यादा कॉस्ट, कम पेन तो कम कॉस्ट, लेवल बराबर है। लेकिन इसमें लेवल बराबर नहीं होता, ज्यादा आदमी तो काम कम दिन में खत्म, कम आदमी तो काम ज्यादा दिन में खत्म। तो यहाँ पर दोस्तों दिन कम है तो काम जो है, काम करने के लिए ज्यादा आदमी लगेंगे, और जब ज्यादा आदमी लगेंगे तो उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 24 into 10। अब यहाँ पर देखिए एक दिन का हमने पता कर लिया। अब हमें पता करना है कि 8 दिनों में कितने आदमी काम खत्म करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर दिन क्या हो गया? वापस से बढ़ गया, वो हो गया हमारा 8 दिन। तो दोस्तों जब 8 दिन है तो ये एक दिन से तो कितना भी है?
ज्यादा ही है एक दिन से, तो जब ज्यादा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कर देंगे यहाँ पे डिवाइड। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर दिन ज्यादा है तो आदमी कम लगेंगे, और अगर आदमी कम लगेंगे तो उसके लिए डिवाइड करेंगे। कम में हमेशा डिवाइड, ज्यादा में मल्टीप्लाई। तो अपन 8 हो गया, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 30 आदमी, 30 आदमी लगेंगे। तो हमारा आंसर आ गया कि 8 दिन में उस काम को 30 आदमी खत्म कर पाएंगे। 10 दिन में कितने आदमी खत्म कर पा रहे हैं दोस्तों? 10 दिन में खत्म कर पा रहे हैं 24 आदमी, और 8 दिन में खत्म कर पाएंगे 30 आदमी। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, जो कि है यदि नवीन 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 30 किलोमीटर चलने में उसे कितने घंटे लगेंगे? अच्छा, अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 घंटे में अगर माना कि वो 9 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, तो 30 किलोमीटर चलने में उसे कितने घंटे लगेंगे? तो सबसे पहले हमें एक का पता करना पड़ेगा दोस्तों। क्या फाइंड करना है हमें? कितने घंटे लगेंगे। तो घंटे को राइट तरफ रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 9 किमी, किमी का मतलब होता है किलोमीटर, तो 9 किमी इज इक्वल्स टू 2 घंटे। 9 किलोमीटर तय करने में नवीन को कितना टाइम लगता है? ओनली 2 आवर, यानी कि 2 घंटे लगते हैं। नाउ अब यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है कि 30 किलोमीटर में कितने घंटे लगेंगे। तो पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि 1 किमी यानी कि केवल 1 किलोमीटर तय करने में उसे कितने घंटे लगेंगे। तो अगर दोस्तों किलोमीटर कम है तो घंटे भी कम होंगे, और अगर किलोमीटर ज्यादा है तो घंटे भी ज्यादा होंगे, सीधी सी बात है। तो अगर 1 किलोमीटर यानी कि कम है, तो जब कम है तो ये भी कम होगा, यानी कि 2/9 घंटे, इतने घंटे उसे लगेंगे। नाउ अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि 30 किलोमीटर में कितने लगेंगे। तो हम लिखेंगे 30 किमी इज इक्वल्स टू 2/9 इंटू 30। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर 3 3 is 9 and here is 3 10 टाइम्स। ओके, तो ये हो गया 20/3। अब देखिए अगर आप 20/3 घंटे भी लिख देंगे तो वो भी गलत नहीं है, पर इसको आप क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे दोस्तों थोड़ा सा होल नंबर आ जाता है हमारा। ठीक है, अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है कि होल नंबर और फ्रैक्शन मिक्स्ड होती है, तो कुछ तो होल नंबर आएगा तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 3 6 जा 18, इधर आ गया 2, तो 6 होल 2/3, यानी कि जो आंसर होता है वो होल बन जाता है, एंड जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर, और जिससे डिवाइड करते हैं वो डिनोमिनेटर। तो 6 होल 2/3 घंटे उसको लगेंगे। देखिए इसमें दोस्तों हमने इसको मिक्स में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि इससे हमें यह पता चल गया कि 6 घंटे पहली बात पूरे लगेंगे और बाकी के 2/3 घंटे अलग से लगेंगे, तो 6 घंटे पूरे लगेंगे, ये चीज हमें पता चल गई। राइट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अभी तक दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये था यूनिटरी मेथड का फर्स्ट पार्ट। इसमें दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अगर कोई वस्तु है, कुछ भी है, तो उसमें दोस्तों जैसे वैसे करेंगे क्योंकि वो बैलेंस में होता है, लेकिन अगर व्यक्तियों की बात आ जाती है तो वो ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए गलती मत करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।